अगर आप बहुत गाली देते हैं तो यह ग्रह खराब है और भी खराब होगा। जानिए शास्त्रों की दृष्टि में इसका रहस्य। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। अगर आप गालियां देते हैं तो यह केवल सामाजिक और नैतिक दृष्टि से गलत नहीं, बल्कि आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों को भी नकारात्मक बनाता है। इससे जीवन में बाधाएं, मानसिक तनाव और रिश्तों में टूटन आती है। शास्त्र संयमित वाणी को तपस्या के समान मानते हैं, इसलिए अपनी वाणी को शुद्ध करें, शांति पाएं और ग्रहों की कृपा को जीवन में अनुभव करें। याद रखें, वाणी ही जीवन का धर्म है, उसे कलुषित न करें। भारतीय शास्त्रों में वाणी को बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तत्व माना गया है। ऋग्वेद से लेकर मनुस्मृति और विभिन्न ज्योतिष ग्रंथों तक वाणी यानी बोलचाल को केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि कर्म और संस्कार का परिणाम माना गया है। जो व्यक्ति अत्यधिक गालियां देता है या अपशब्दों का प्रयोग करता है, उसकी वाणी दोषपूर्ण हो जाती है, उसके बुद्ध खराब हो जाते हैं और इससे विशेष रूप से बुद्धि, चंद्र, शुक्र और राहु जैसे ग्रह प्रभावित होते हैं। गाली देने की आदत और दोषपूर्ण ग्रह के बारे में जानिए। बुध ग्रह, यह ग्रह वाणी, बुद्धि तक और संवाद का कारक है। अगर कोई व्यक्ति कटु वाणी, गालियां या अपशब्द बोलने का आदी हो तो बुध ग्रह निर्बल या पाप ग्रहों से ग्रस्त होता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को मानसिक अशांति, तर्क में हार, गलत निर्णय और सामाजिक अपमान झेलना पड़ता है। अगर बुध उच्च का भी हो तो बुध खराब होने लगता है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन और भावना, संवेदनशीलता का प्रतीक है। गाली देने से चंद्रमा की शुद्धता प्रभावित होती है, जिससे क्रोध, बेचैनी, मानसिक तनाव और भावनात्मक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। शुक्र ग्रह, यह ग्रह सौंदर्य, प्रेम, शिष्टाचार और मधुरता का प्रतीक है। गालियों का उपयोग शुक्र के गुणों को नष्ट करता है और व्यक्ति रूखे स्वभाव, रिश्तों में कड़वाहट और अशिष्टता की ओर बढ़ता है। राहु, यह छाया ग्रह है जो भ्रम, विकार और कुसंगति का कारण बनता है। बार बार गाली देना राहु की विषैली ऊर्जा को सक्रिय करता है। इससे व्यक्ति के व्यवहार में अराजकता, अशांति और अपवित्रता आती है। शास्त्रों के अनुसार वाणी संयम के क्या है नियम, जानने के लिए अंत तक वीडियो देखिए। मनुस्मृति कहती है, वाक संयमम सत्ताम धर्म, अर्थात सज्जनों का धर्म होता है वाणी पर संयम रखना। व्यास स्मृति में वर्णित है, कठोरम ही वचः प्रोक्तम मनः संयम करोते ही, यानी कठोर वाणी दूसरों के मन को आहत करती है और इसका पाप वाणी के कर्ता को लगता है। योग सूत्र पतंजलि में वाणी को अहिंसा और सत्य के साथ जोड़ा गया है। सत्यम वद प्रियम वद, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, यानी सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य भी न बोलो। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव, वाणी स्थान में राहु, शनि, मंगल या केतु जैसे क्रूर ग्रह हो या बुध कमजोर हो तो व्यक्ति कटुवाणी, गाली गलौज या विवाद प्रिय स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर रिश्तों में तनाव, नौकरी में विवाद, मित्रों से दूरी और कानूनी उलझनों का इन्हें सामना करना पड़ता है। उपाय और सुधार के शास्त्रीय मार्ग है, जानिए। सुबुद्धि और वाणी सुधार के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहने और हरे मूंग का दान करें।
चंद्रमा की शांति के लिए हर सोमवार को दूध का अभिषेक करें और चंद्रमा को अर्घ्य दे। वाणी दोष अगर है तो इसके निवारण के लिए ओम वाग देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् का जप करें, इसका पाठ करें। गाली छोड़ने के लिए अभ्यास करें। कैसे? मौन व्रत का पालन करें। सप्ताह में एक दिन कम से कम गाली देने पर 1 रुपया दान करने की संकल्प ले। यह मन को अनुशासित करता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। Mm-hmm.